जी नेक्स्ट आपका लेक्चर है ओवरव्यू ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास सीवेज होता है, सीवेज के बाद डिफरेंट सीवेज सिस्टम है, उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कंबाइंड सीवर है, सेपरेट सीवर है। उसके बाद जब आपका सीवर वहां से मूव करता है उसमें बहुत से आपके पास पोल्यूटेंट्स ऐड होते हैं, एफ्लुएंट उसके अंदर मूव कर रहा होता है। तो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि अल्टीमेटली वो कहाँ पे जाता है, वो आपके पास एसटीपी में उसने जाना होता है जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है। तो वो ट्रीटमेंट क्या है, हम इस ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे किस किस्म के प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो हार्मफुल जो आपके पास मटेरियल है या जो उसके अंदर चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं हार्मफुल, उसको कैसे वहाँ से फिल्टर किया जाए, उसकी हार्मफुलनेस को कैसे रिड्यूस किया जाए, ताकि जब हम पानी उस ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर नहीं ऐड करें अल्टीमेटली उस स्ट्रीम में जाके मिले तो वो हार्मफुल ना रहे। तो हम डिटेल के साथ इसमें से डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंट टैंक्स हैं, जो आप सेडिमेंटेशन टैंक्स हैं और आपके प्रोसेसेस हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी प्रोसेस है इसका ट्रीटमेंट प्लांट का, उसमें कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके तहत आगे आपका ये फिल्टर होता जाएगा। ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट में आपके पास हम मेनली डिस्कस करेंगे सीवेज एंड सीवर्स को, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज को डिस्कस करेंगे, देन टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट की कितनी टाइप्स हैं, स्क्रीनिंग ग्रिड चैम्बर क्या होता है, स्किमिंग टैंक्स क्या होते हैं, जो कि अल्टीमेटली ये सारे कंपोनेंट्स हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के। इसके अंदर स्क्रीनिंग ग्रिड चैम्बर क्या होता है, स्किमिंग टैंक क्या है, सेडिमेंटेशन टैंक क्या है। आपको ओवरऑल हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके अंदर कोई बड़े किस्म के रैग्स आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं, या बड़े बड़े आपके पास और वेस्ट मटेरियल आ रहा है, बॉटल्स आ रही हैं, तो क्या स्क्रीनिंग ग्रिड चैम्बर उन चीज़ों को बाइफरकेट करता है? अगर वो करता है तो फिर स्कीमिंग टैंक क्या करता है, सेडिमेंटेशन क्या करता है, कि जो बड़े आपके पास बोल्डर्स होते हैं, कॉबल्स होते हैं, क्या वो उनको सेपरेट आउट करता है? एक्टिवेटेड स्लज टैंक, इसका क्या पर्पज़ है, इसको डिस्कस करेंगे। ट्रिकलिंग फिल्टर, ये क्यों ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम ऐड करते हैं, क्या पर्पज़ है इसको ऐड करने का। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स, रोटेटिंग बायो क्यों उसको रोटेट करवाते हैं, वहां पे क्या चीज़ अचीव करते हैं। देन एरोबिक सिस्टम क्या होता है, क्यों हम उसको दोबारा एक स्टीम के अंदर एक खास टेम्परेचर वहां पे मेंटेन करते हैं, किस चीज़ की हमने रिडक्शन वहां पे करवानी है, ऑक्सीजन मेंटेन करनी है या कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे रिड्यूस करना है। तो एरोबिक सिस्टम क्या है, लेगून्स एंड ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स, ये आपके ट्रीटमेंट प्लांट का हिस्सा क्यों है। स्ट्रीम पोल्यूशन एंड सेल्फ रिकवरी, स्ट्रीम पोल्यूशन के बाद अगर वो पोल्यूटेड भी होती है तो उसके बाद किस किस फेज के बाद जाके वो दोबारा अपने रिकवरी कर लेती है और जो पोल्यूशन जो उसके अंदर होता है उसको खुद से रिड्यूस करती है, कि ऐसा प्रोसेस भी स्टीम के अंदर होता है। स्लज हैंडलिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, जो स्लज आप एट द एंड आपके पास ट्रीटमेंट प्लांट से आपने सेपरेट आउट कर दिया है, वो जो आपके पास स्लज बच चुका है बाहर आपने उससे निकाल दिया है, उसको क्या करते हैं, उसका डिस्पोजल कैसे करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आपने देखो पानी जो आपके पास था जिसके अंदर पोल्यूशन था, वो आपने क्या किया, उसमें से पोल्यूटेंट निकाल दिया, स्लज साइड पे कर दिया, पानी जो आपके पास था फिल्टर होके आगे चला गया। अब जो आपने सेपरेट आउट कर लिया उसको कैसे डिस्पोज करते हैं, क्या आप उसको ज़मीन के अंदर डंप करते हैं या किसी दूर लोकेशन पे जाके ले जाके वहाँ पे किसी आबादी से दूर लेके जाना होता है, इन प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। एफ्लुएंट रीयूज़, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आपके पास एफ्लुएंट होता है जो कि आपने सेपरेट आउट किया है उसको आप खाद खाद के तौर के ऊपर एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए आप इसको यूज़ करते हो, तो हम इसके लिए रीयूज़ क्या इसका हो सकता है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। भाई सबको आवाज आ रही है, ये सबको क्लियर है टेबल ऑफ कंटेंट, हम क्या क्या इसके अंदर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। यस सर, आवाज आ रहा है। ठीक है सर ये आवाज आ रही है, शो नहीं हो रहा, अवर ये सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल शो हो रहा है। ये आपको स्लाइड शो हो रही है ओवरव्यू ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट वाली? यस सर। क्या नहीं शो हो रहा आपको भाई? जी शाहजेब, क्या शो नहीं हो रहा आपको? सर जी टेबल ऑफ कंटेंट आप टेबल बता ऑफ रहे थे। कंटेंट शो नहीं हो रहा आपको इस साइड?
अभी अभी शो हुआ सर जी। अच्छा, ये मैंने वन बाय वन सारी आपको बताई है, सीवेज ट्रीटमेंट, सीवर टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, स्कीमिंग जी सर। रेट, ये सब आप इसके कंपोनेंट्स हैं। इसको हम वन बाय वन मैंने कहा हम सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये अभी विजिबल है सबको भाई? विजिबल यस सर। ठीक है, फाइन। सीवेज क्या है? इट इज वाटर कैरिड वेस्ट इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन। टाइप्स ऑफ सीवर में आपके पास डोमेस्टिक सीवर है, इंडस्ट्रियल सीवर है और स्टॉर्म सीवर है। ये ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो हम बार बार इसको डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीवर सिस्टम, it is a network of pipes, pumps and force mains for the collection of the wastewater or sewage from a community. टाइप्स ऑफ सीवर सिस्टम में डोमेस्टिक स्टॉर्म कंबाइन होता है। फॉर एग्जांपल, ये अगर आपके पास घर है तो यहाँ पे आपके पास जो बारिश होगी वो अल्टीमेटली उसके लिए आपने एक सेपरेट पाइप उसका लिया होगा और वो यहाँ पे आइए कंबाइन है, तो यहाँ पे दोनों क्या और अल्टीमेटली एक ही पाइप के अंदर आ रहे हैं। ये यूजली क्या होता है आपके पास अनडिजायरेबल होता है कि आपके पास एक ही पाइप हो। हमारे लिए प्रेफरेबल क्या होता है कि जो आपके पास सेपरेट पाइप हो। ये आपके पास ब्लैकिश वाटर है और ग्रे वाटर। ब्लैकिश वाटर और ग्रे वाटर जो मैंने लास्ट टाइम भी टाइप्स डिस्कस की थी, वो अल्टीमेटली एक ही पाइप के अंदर ऐड ऑन हो रहे हैं, जिसकी वजह से जब आपके पास काफी हद तक यहाँ पे जो ग्रे ब्लैकिश वाटर है वो यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा, मगर फिर भी कुछ ना कुछ वाटर यहाँ पे इसके अंदर लाजमी ऐड होगा और अल्टीमेटली वो क्या कर रहा होगा, वाटर वेज के अंदर ऐड ऑन हो रहा होगा। डिजायरेबल क्या होता है कि इसके लिए आप सेपरेट एक पाइपलाइन यहाँ पे एम्बेड करें जमीन के अंदर, जो कि बिल्कुल साफ पानी है, इसकी आपको कोई टेंशन नहीं होती है। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, वाटर वेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। जो ब्रैकिश वाटर होता है इसके लिए आपने क्या सेपरेट पाइपलाइन जारी है, उस सेपरेट पाइपलाइन को आप डायरेक्ट ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ लेकर जा सकते हैं। ठीक है, मगर मिक्स के अंदर फिर हमारे लिए मुश्किल होता है, दोनों वो उसके अंदर चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल होता है। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग contaminants from municipal wastewater containing mainly household sewage plus some industrial wastewater. If the sewage system is a combined sewer, then it will also carry urban runoff stormwater to the sewage treatment plant. इस बात की समझ आई है भैया आपको? जी उस्मान, यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा बताएं क्या समझ आई इसकी? सर ये जो कह रहा है जो कंबाइंड सेवर सिस्टम होता है उसमें जो रन ऑफ होता है यानी बारिश का जो पानी होता है वो भी साथ ले जाते हैं, जो मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया, ये कंबाइन ही है ना। ये कंबाइंड सीवर है जिसमें आपके पास घर का जो वेस्ट होता है, जो वॉशरूम्स का वेस्ट है प्लस जो बारिश का वेस्ट है, वो एक ही पाइप के अंदर ऐड ऑन हो रहा है, इसको वो कंबाइंड सीवर कह रहा है। अगर इसके लिए इन वेस्ट के लिए सेपरेट पाइप हो और इसके लिए सेपरेट हो तो उसको क्या कहेंगे, वो कंबाइन फिर आपके पास नहीं होगा। ठीक है, सेपरेट सीवर सिस्टम होगा। तो ये कह रहा है इफ द सीवर सिस्टम इज अ कंबाइंड सीवर, तो ऑब्वियस है कि वहां पे जो आपके पास अर्बन रन या स्ट्रॉन्ग वाटर है वो भी क्या हो रहा है, उसमें साथ मूव कर रहा है। उसकी तो जरूरत नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग वाटर को भी दोबारा ट्रीटमेंट प्लांट में लेकर जाएं। हमें हमारे लिए एक्सेप्टेबल वो है कि जो सिंपल ब्लैकिश वाटर है उसको हम सिंपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर उसकी फिल्ट्रेशन करें। इट विल बी एक्सेप्टेबल अगर ये डायरेक्टली आपके पास वाटर वेज के अंदर वहां पे फॉल करे। टिपिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो आपके पास क्या होता है, प्राइमरी है, उसके बाद प्रीलिमिनरी है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, देन एडवांस ट्रीटमेंट है या टर्शियरी, इसको भी ट्रीटमेंट बोलते हैं, डिसइंफेक्शन है, एंड एट द एंड अल्टीमेटली उसकी फिर आप डिस्पोजल करते हैं जो भी आपके पास इफ्लुएंट होता है। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव ओवरऑल क्या होते हैं ट्रीटमेंट प्लांट के? टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ रिसीविंग वाटर, जो आपके पास वाटर वेज हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, वहां से आपके उसमें आपके पास पोल्यूशन ऐड ना हो सके।
टू प्रिवेंट ऑफेंसिव ओडोर इन द वाटर। दूसरी हमारी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो वाटर के अंदर स्मेल होती है, जो कि वेस्ट की वजह से, केमिकल्स की वजह से उसके अंदर ऑलरेडी वो ऑक्यूपाई उसने कर ली होती है, स्मेल, पंजेंट स्मेल, ये जो आपके पास मूव कर रहा होता है तो वो काफ़ी स्मेली होता है वो वाटर, उस स्मेल को वहाँ पे रिड्यूस किया जाए, स्मेल को ख़त्म किया जाए ताकि बाकी पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकें। टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन एक्वेटिक लाइफ, अल्टीमेटली वो जो वाटर जो इसमें केमिकल है या हार्मफुल मटेरियल है, हैजर्डियस चीज़ें हैं, वो हो क्या हो आपके पास एक्वेटिक लाइफ अगर जाके ऐड ऑन होगा तो उसके लिए ख़तरनाक होगा, तो उसमें उन मटेरियल्स को, उनकी क्वांटिटीज़ को हम टॉलरेट जो अमाउंट है उस तक लेकर आएँ और वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ को ताकि वो इफेक्ट ना कर सकें। If the sewage has to disposed of on land, the soil will become sewage sick after some times and cannot take any more sewage. तो अगर आप क्या करते हो कि उसको क्या करते हैं, लैंड में पिट बनाते हैं और सीवेज को वहां पे डंप करते हैं, तो अल्टीमेटली एक सैचुरेशन हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, उसकी वजह से वो तमाम जो एरिया होगा उसकी इन्फिल्ट्रेशन होगी और वहां पे तमाम जो आपके पास उसमें हार्मफुल चीज़ें वो आपके पास ग्राउंड वाटर के अंदर ऐड ऑन होंगी और उस पर वो इफेक्ट होगा। तो हमारी कोशिश होगी कि सीवेज को हम ट्रीटमेंट प्लांट से पास करें और वहां से उसको बिल्कुल साफ करने के बाद वाटरवेज के अंदर ऐड ऑन करें। दीज आर द टाइप्स ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट। इसमें प्रीलिमिनरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, डिसइंफेक्शन एंड देन वी हैव टर्शरी। तो प्राइमरी फेज यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि ये फेज ऑलमोस्ट आपके पास प्राइमरी है, देन सेकेंडरी एंड देन वी हैव द टर्शरी। तो वेस्ट वाटर के बाद सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि उसमें जो आपके पास बड़े साइजेस की वुड्स वगैरह हैं या कोई बोल्डर्स हैं उसको यहाँ पे साइड पे किया जाए। देन वी हैव स्टील बार्स। स्टील बार से हम कोशिश करते हैं कि बड़े बोल्डर्स यहाँ से या रैग्स वगैरह जो है उसको रिमूव कर लिया जाए। सैंड एंड ग्रिट रिमूवल्स, इससे यहाँ पे सैंड एंड ग्रिट्स वगैरह यहाँ से इस पर रिमूव हो सकें। देन प्राइमरी क्लासिफिकेशन के अंदर सॉलिड स्लज हैं, इसको यहाँ पे रिमूव किया जाता है, ये मूव करता है और अल्टीमेटली ये इन प्रोसेस यहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। देन लिक्विड, इसको एरेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं। देन स्लज, इसमें से मूव करके प्रोसेस तक गुजरता है, मूव करता रहेगा। अल्टीमेटली अगर वो मजीद उसके अंदर हार्ड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से इधर रिड्यूस हो जाएगा, फिर दोबारा आएगा और जैसे ही वो लाइटर होगा तो लाइटर यहाँ से मूव करके आगे मूव कर जाएगा। देन डिसइंफेक्शन है, जो उसके अंदर स्मेल है, ये बाकी सारी चीज़ें उनको रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के बाद क्लोरिनेशन को ऐड करने के बाद देन एफ्लुएंट जो आपके पास फॉर्म होगा वहाँ से आगे मूव करते हैं। इसको हम डिटेल के साथ सारे प्रोसेस को आगे वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या है कि वेस्ट वाटर कंटेन्स फ्लोटिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स सच एज रैग्स। रैग्स क्या होते हैं, बेसिकली जो आपके पास कपड़े वगैरह या उस किस्म के जो आपके पास पॉल्यूटेंट जब वेस्ट के फॉर्म में जो पाइप के अंदर मौजूद होते हैं, या बॉटल्स वगैरह, वुड्स, मेटल्स, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सारे आपके पास इस किस्म के फ्लोटिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकते हैं। These suspended impurities have to be removed as they interfere with the treatment processes or mechanical equipment. ये इन impurities को हमने अल्टीमेटली रिमूव इसलिए करना होता है क्योंकि वहाँ पे आपके पास डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस हैं, वहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट इंस्टॉल है हर इसमें स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर। तो अगर ये वहाँ पे जाके ऐड ऑन होंगे तो अल्टीमेटली उसको इफेक्ट करेंगे। रैग्स वगैरह, वुड्स, प्लास्टिक, मेटल, जितनी भी चीज़ों को डिस्कस की। देन हमारा आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, रिमूव कोर्स सस्पेंडेड एंड द फ्लोटिंग मैटर सच एज रैग्स, प्लास्टिक पीस, इनको रिमूव किया जाए किसी स्क्रीनिंग प्रोसेस से। रिमूव ग्रिट, सैंड, ब्रोकन ग्लास एक्सेट्रा इन द ग्रिट चैम्बर। ग्रिट चैम्बर के अंदर हम कोशिश करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को क्या किया जाए, यहाँ पे रिमूव किया जाए। रिमूव ग्रीस एंड ऑयल सब्सटेंस बाय फ्लोटेशन इन स्किमिंग टैंक। स्किमिंग टैंक बेसिकली आपके पास एक रोटेशन टैंक है जिसके अंदर आपकी ग्रीस जो होता है वो तमाम उसके साथ क्या हो जाती है, उसका बॉन्ड बनता है आपस में, उसका अट्रैक्शन होती है, जो ग्रीस या ऑयल होता है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, उसके साथ स्टिक हो जाता है और जो बाकी वाटर होता है वो आगे मूव कर जाता है। काफ़ी हद तक जो वहाँ पे ग्रीस और ऑयल होता है वो ग्रिट स्किमिंग टैंक वहाँ पे यहाँ से रिड्यूस हो जाता है। Then screening, silt and grit removal, oil and grease removal इन प्रोसेस को हम आगे देखते हैं।
स्क्रीनिंग ग्रिड चैम्बर क्या है? द वेस्ट वाटर पासिस थ्रू अ स्क्रीन टू रिमूव रैग्स एंड लार्ज डेब्रिज। जो सबसे पहला प्रोसेस है उसके अंदर क्या है कि वेस्ट वाटर को हम पास करते हैं एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के अंदर से, ताकि हम रैग्स जो फटे पुराने कपड़े उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं आपके वेस्ट के अंदर, लार्ज डेब्रिज हैं, उसको वहां से रिमूव कर सकें। तो ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर ये फ्लो हो रहा है, ये वाई सेक्शन है, वर्टिकल पे आपके पास क्रॉस सेक्शन है, और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन है कि अगर ये मूव कर रहा है तो ये अप्रोच चैनल है। ये आपके पास क्या है, बार्स लगी हुई हैं, और इन बार्स में से मूव करके अल्टीमेटली यहाँ पे आगे जाएगा, और यहाँ पे आपके पास सेपरेट आउट हो जाएंगी तमाम चीजें। इसकी आगे फिगर भी है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सम सॉर्ट ऑफ ये इस किस्म की आपके पास ये विजिबल है पिक्चर आपको भाई? यस सर। जी, स्क्रीनिंग ग्रिड चैम्बर यहाँ पे आपके पास है, ये आप देख भी रहे होंगे। तो यहाँ पे काफी हद तक आपके पास जो बड़े साइज के जो बोल्डर्स होंगे या पत्थर जो होंगे वो यहाँ पे आपके पास साइड पे सेपरेट स्क्रीन आउट हो जाएंगे, फिल्टर हो जाएंगे। ये जो कपड़े रैग्स होंगे वो भी यहाँ पे रिमूव, यहाँ पे रुक जाएंगे। अच्छा, इन द स्किमिंग टैंक, ये स्क्रीनिंग ग्रिड चैम्बर था। देन वी हैव द स्किमिंग टैंक। इन द स्किमिंग टैंक, टॉप लेयर ऑफ ऑयल, fat and the grease is removed by disc, strip or any other type oil skimmer. ओके, ये आपके लिए एक स्मॉल सा ट्यूटोरियल है। इससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि इस यहाँ पे आपके पास इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है। ये वीडियो विजिबल है सबको? जी सर। ठीक है। ये अगर आप देख रहे हो तो इस डिस्क के अंदर जितनी भी ग्रीस है, ऑयल है, वो सारी इसको आप आपस में अपने पास इसका बॉन्ड बना के कनेक्ट कर लेता है, और जो बाकी वाटर होगा वो आगे यहाँ से मूव करके नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आगे चला जाएगा।
जी थोड़ा क्लियर हुआ आपको भाई? यस सर। ये स्किमिंग टैंक से रिलेटेड कि कैसे आपके पास ऑयल, फैट और ग्रीस रिमूव की जाती है बाय डिस्क, स्ट्रिप और एनी अदर टाइप ऑयल स्कीमर। डिफरेंट टाइप स्कीमिंग हो सकते हैं स्कीमिंग टैंक, ऑयल स्कीमिंग, ये आपके पास इस तरह ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि इस तरह इसे रिमूव होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या है? इट रिमूव्स मटेरियल दैट विल ईदर फ्लोट और रेडिली सेटल आउट बाय ग्रेविटी। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक आफ्टर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेसेस। तो इस प्राइमरी के अंदर प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? मटेरियल को रिमूव करते हैं जो कि या तो इधर इस पे फ्लोट कर रही हो, ये रेडिली वहाँ पे अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे सेटलमेंट उसकी खुद ब खुद हो जाए। तो उस प्रोसेस से ये आपके पास यहाँ पे ग्रिड चैम्बर था, उसके बाद फिर आपके पास आगे इस प्रोसेस से यहाँ पे उसको रिमूव कर लेते हैं। ये समहाउ आपके पास एक ट्रीटमेंट प्लांट्स की ये है, डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स यहाँ पे इन प्रोसेस के अंदर यहाँ पे प्रोसेस होता है, फिर अल्टीमेटली आगे मूव कर सकता है जहाँ पे भी वाटर वेज है उसके होंगे। तो ये एक फिगर उसकी है सेडिमेंटेशन टैंक की, जहाँ पे इसकी सेडिमेंटेशन होती है। ट्रीटमेंट यूनिट्स, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो आपके पास यहाँ पे है, ये डिफरेंट आपके पास सेडिमेंटेशन है का प्रोसेस है, देन फ्लकुलेशन है, देन कोएगुलेशन के प्रोसेसेस हैं। तो इस ओवरऑल ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ये सारे प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ पे मूव करता है। कोएगुलेशन का प्रोसेस क्या है? मेन एम कोएगुलेशन में क्या है? कोएगुलेशन इसके अंदर ऐड किया जाता है, ये इम्प्योरिटीज हैं, इसके साथ ऐड ऑन होने के बाद क्या होता है? कोएगुलेशन फॉर्म्स प्रेसिपिटेट्स ट्रैपिंग इम्प्योरिटीज। ये क्या कहते हैं? आप कोएगुलेशन इसके अंदर ऐड करने के बाद ये क्या इनके साथ बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड बनाने के साथ जो इम्प्योरिटीज होते हैं उनको आपस में अटैक करता है। अटैक करने के बाद उनका वेट बढ़ता है, वेट बढ़ने के बाद अल्टीमेटली वो क्या होते हैं? नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तमाम इम्प्योरिटीज उसके अंदर। प्रेसिपिटेट्स एंड ट्रैप्ड इम्प्योरिटीज सेटल टू बॉटम, और उसको मजबूर कर देते हैं कि ये जो आपके पास इम्प्योरिटीज थी जो कि नेकेड आई से विजिबल नहीं है, वो उस जो उसमें आपने ऐड किया है वहाँ पे, और ये सारा प्रोसेस में दिखाया हुआ है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विद क्लाउड ऑफ काउंटर आइंस। तो ये नेगेटिव ऑलरेडी है, पॉजिटिव उसके अंदर करते हैं, तो ये क्या होता है? एल्यूमिनियम 3+ एडेड स्ट्रांगली अब्सॉर्बिंग स्पीशीज ऑफ अपोजिट चार्जेस। तो ये क्या होता है? न्यूट्रलाइज करता है पार्टिकल विद नो डबल लेयर, तो यहाँ पे ये सेटल हो जाते हैं। कोएगुलेशन ओवर प्लेन सेडिमेंटेशन, इसके एडवांटेजेस क्या हैं कोएगुलेशन के? सेडिमेंटेशन बाय कोएगुलेशन इज मोर इफेक्टिव, बीओडी कलर टर्बिडिटी आर रिड्यूस्ड। कोएगुलेशन से जो आप इसकी सेडिमेंटेशन नीचे करते हो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, बीओडी इसकी रिड्यूस हो जाती है। लेस कैपेसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक चाहिए होता है, तो प्रोसेस सिंपल है कि उसमें ऐड ऑन करो और तमाम चीज़ें वहाँ पे। डिसएडवांटेज क्या है? केमिकल्स डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया दैट डाइजेस्ट द स्लज, केमिकल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ सेडिमेंटेशन, स्किल सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। क्वांटिटी क्योंकि उसके अंदर आपने ऐड लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली फिर स्लज ही बन गया ना जो आपके पास नीचे सेटल डाउन हो रहा है, तो लार्ज क्वांटिटी स्लज उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है? इट इज द ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ द वेस्ट वाटर और द सीवेज टू अचीव अ सर्टेन डिग्री ऑफ एफ्लुएंट क्वालिटी। इस प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हैं? वेस्ट वाटर या सीवरेज की आप कोशिश होती है कि आप अचीव सर्टेन डिग्री ऑफ एफ्लुएंट क्वालिटी। एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज, द सीवेज इज बायोलॉजिकली ट्रीटेड। फिल्ट्रेशन में क्या है? इट इज डन इन कंटेक्टेड बेड्स, contact beds or intermittent sand filters or trickling filters. It removes finely divided suspended matter sludge and effluent. Intermittent क्या है? जो कभी आपके पास continuously sometime वो move करने लग जाए, sometime रुक जाए, तो इसको आप intermittent supply, intermittent आपके पास sand filters इसको इस फॉर्म में बोलते हैं। Sludge and effluent, the semi-solid that settles down at the bottom after treatment is called स्लज। स्लज क्या होता है? इसके अंदर आपके पास सीवरेज में कि जो आप सेमी सॉलिड, ऐसे सेमी सॉलिड जिसके आप जो सेटल डाउन हो जाए, जो ट्रीटमेंट के बाद सेटल डाउन हो जाए, उसको सेमी सॉलिड को आप क्या कहते हैं? स्लज ओवरऑल इसको बोलते हैं। लिक्विड टू बी डिस्चार्ज इज कॉल्ड एफ्लुएंट, और जो उसके बाद जो उसमें से सेमी सॉलिड होगा, जो सेटल डाउन हो जाएगा, वो स्लज है, और जो पानी है जो उसके अंदर से आगे मूव कर जाएगा उसको आप क्या बोलेंगे? एफ्लुएंट बोलेंगे। ठीक है, इन टर्म्स को आपने याद रखना है
कि स्लज क्या है। स्लज बेसिकली जो सस्पेंडेड उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, उसकी जो आप ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद वो सेटल डाउन हो गया, वो आपके पास स्लज है। और जो वहां पे जो वाटर है उसके अंदर जो लिक्विड है जो कि आगे मूव कर जाएगा, उसको आप क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट। आफ्टर ट्रीटमेंट जो पानी आपके पास आगे मूव करके है उसको क्या बोल रहे हैं। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का कि आपके पास प्रोसेस है, इसमें एरेशन है, क्लैरिफिकेशन है। स्लज यहाँ पे आपके पास कोशिश होती है कि यहाँ पे सेटल डाउन कर जाए और जो फ्लुएंट है वो अल्टीमेटली आगे मूव कर जाए यहाँ पे। देन वी हैव सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आयरेशन टैंक है, एंड देन वी हैव द सेकेंडरी क्लैरिफायर, एफ्लुएंट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द प्राइमरी क्लैरिफायर। इन प्रोसेस से मूव करने के बाद वी हैव द सेकेंडरी क्लैरिफायर्स एंड देन एफ्लुएंट टू डिसइंफेक्शन। और इस प्रोसेस